ऑफिस से घर लौटते वक्त राहुल की नज़र बस ईंधन की कीमत पर टिकी है। पेट्रोल 106 रुपये प्रति लीटर। मासिक बजट में पहले से ही छेद है। बच्चों का फीस, घर का किराया, सब्जी, दवाई, लेकिन सैलरी वही पुरानी। दोस्तों नमस्कार। आइए आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि महंगाई में फंसे भारतीयों की मिडिल क्लास की सच्चाई के बारे में। और ये बस जज्बात नहीं, हम साइंटिफिक डेटा और रिसर्च के बेसिस पे हम ये एनालिसिस करेंगे। भारत में लगभग 10 करोड़ फैमिली यानी कि लगभग 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जो मिडिल क्लास की श्रेणी में आते हैं। इसमें वो लोग आते हैं जो सालाना 5 लाख से लेकर 30 लाख के बीच में कमाते हैं। और ये लोग भारतीय घरेलू खपत का 60% हिस्सा उगड़ते हैं। यानी कि दोस्तों, अगर भारतीय मिडिल क्लास की इकोनॉमी ठीक है तो देश की इकोनॉमी भी ठीक हो जाएगी। अगर हम साल 2024 में देखेंगे तो रिटेल इन्फ्लेशन 5.4% था दोस्तों, लेकिन ये 2025 में आते आते 4.9% हो गया और अप्रैल 2026 में ये 3.48% रह गया। लेकिन अगर गहराई में देखें तो फूड इन्फ्लेशन अभी भी 4.9% है और इसमें सब्जियां और दाल की योगदान सबसे ज़्यादा है, यानी कि 32.8% तक है। और एजुकेशन इन्फ्लेशन जून 2025 में 4.37% है और हॉर्निंग इन्फ्लेशन अर्बन में 2.86% है। लेकिन असली धक्का जो आप प्राइवेट स्कूल के फीस में देखेंगे वो 170% तक बढ़ गया है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो महंगाई की दर और सैलरी ग्रोथ ये कहीं भी मैच नहीं कर रहा है दोस्तों। अगर आप ये देखेंगे, जो सरकारी आंकड़ा देखेंगे तो इन्फ्लेशन 4 से 5% दिख रहा है, लेकिन असल में आप मार्केट में जाके देखेंगे सब्जी, फल, दूध, तरकारी और बाकी ग्रोसरी आइटम उसमें देखेंगे तो 8 से 10% की बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रहा है। साल 2090 से लेकर 2015 तक मिडिल क्लास लोगों की सबसे बड़ी ताकत थी दोस्तों बचत, लेकिन लोगों का बचत धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अभी रिसेंट डेटा के मुताबिक देश के 80% आबादी देश में ऐसा है जो अपने ज़रूरतमंद चीज़ों के लिए खरीदने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं है। अगर आप 2012 के ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग रेट देखेंगे तो ये 34.6% था, लेकिन 2023 में एक घटकर 30.2% रह गया। 2021 के पैंडेमिक में ये 29.1% गिरा था, यानी कि 10 साल में 4% का गिरावट है दोस्तों भारतीयों की सेविंग में। मिडिल क्लास परिवार अब डेब्ट ट्रैप में धीरे धीरे जा रहा है और ईएमआई में अभी रिसेंट आरबीआई के डेटा के हिसाब से 5 से 10% भारतीय ऐसे हैं जो ईएमआई और डेब्ट ट्रैप की तरफ फंसे हुए हैं। एक आशीष सिंघल है मुंबई बेस्ड सीईओ, वो बताते हैं कि लोग एफएनओ, ड्रीम 11 और ज्योतिष की ओर भाग रहे हैं क्योंकि उनको जल्दी पैसे चाहिए, क्विक मनी चाहिए उनको, और ये स्ट्रेस के नतीजे हैं। लेकिन संख्याओं से और असलियत की तरफ हालात बहुत डरावनी है दोस्तों। अगर ये आप देखेंगे तो आपकी नींद उड़ जाएगी। अभी एक रिसेंट स्टडी के मुताबिक अगर भारत में आप बच्चा पैदा करते हैं और उसको ग्रेजुएट करने तक की फीस एवरेज में करेंगे तो वो 22 लाख आएगा दोस्तों। 22 लाख आप इमेजिन कर सकते हो। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक बच्चों को शिक्षा देने के लिए आज के दिन में 22 लाख उसको खर्चा करना पड़ेगा, एक स्कूल से कॉलेज तक का। लेकिन उनको कमाई में वृद्धि नहीं हो रहा है। आज से 10 साल पहले फ्रेशर्स की टीसीएस, ईवाई, डेलोइट, बिग 4 कंपनी में जितने सैलरी था हो सकता है उससे कम हुआ होगा, बड़ा नहीं है। और अभी तो लोगों के टाउन में होम ओनरशिप का सपना धीरे धीरे टूट रहा है, क्योंकि एक रिसेंट स्टडी के मुताबिक अगर मुंबई में दोनों पति पत्नी साथ में कमाते हैं और एक पैसे भी वो खर्चा नहीं करेंगे तो उनको घर खरीदने में 28 साल लगेगा दोस्तों। अगर यही चीज़ अगर न्यूयॉर्क में देखेंगे तो दोनों पति पत्नी कमा रहे हैं तो वो 6 महीने में घर खरीद सकते हैं। तो इंडिया में धीरे धीरे मिडिल क्लास के जो एक अपना घर का सपना होता है वो धीरे धीरे टूट रहा है। आइए दोस्तों एक और बड़ी झटके की बात करते हैं। भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर प्रदर्शन करती आ रही है। 2024 के शुरुआत में 83.19 रुपये प्रति डॉलर था, लेकिन दिसंबर आते आते ये आंकड़ा 3% से गिरकर 85.59% पर डॉलर रह गया।
एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में भारतीय रुपया बांग्लादेश के टका के बाद सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस किया था दोस्तों साउथ एशिया में। ये आप मानेंगे तो पाकिस्तान, बांग्लादेश बांग्लादेश नहीं, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, उससे भी वर्स्ट परफॉर्मेंस था भारत के रुपयों का। 2025 में हालत और ज़्यादा खराब हो गए दोस्तों। विदेशी पूंजी की निकासी और डॉलर की सबसे बढ़ती मांग से रुपए ने 5 से 6% का गिरावट देखने को मिली। एक रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारतीय रुपया दक्षिण एशिया में सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस किसने किया है तो ये भारतीय रुपया है दोस्तों। 31 दिसंबर 2025 में 79.88 रुपये प्रति डॉलर में बंद हुआ था। और 2026 में आते आते रुपया और भी ज़्यादा खराब हो गया दोस्तों। 2026 में अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन करते हुए रुपये ने 95.17 के स्तर पर आ गया। गुरुवार सुबह शुरुआती कारोबार में रुपया 95.86 के ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंच गया। ये पहली बार था जब रुपया डॉलर के मुकाबले 95 के आंकड़ा पार कर रहा था। 2026 में अब तक रुपये के डॉलर के मुकाबले 6% से ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। पश्चिम एशिया में संकट शुरू होने के बाद एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले रुपये में से भारतीय रुपया सबसे पहले पायदान पे था। पिछले फाइनेंशियल ईयर 2026 में भारतीय रुपये ने 9.88% की बड़ी गिरावट आई थी, जो पिछले 14 साल में सबसे ज़्यादा है। इस गिरावट के पीछे विदेशी निवेशकों की बिकवाली, कच्चे तेल की उच्च कीमत और ग्लोबल अनिश्चितता के बीच मजबूत होता अमेरिका डॉलर मुख्य कारण था दोस्तों। इसी हालत को देखे प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम पे संबोधन करते हैं और बोलते हैं कि आप सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ। तो आप समझ सकते हो दोस्तों मिडिल क्लास और देश की अर्थव्यवस्था में हालत कितना खराब हो चुका है। तो आपके इस विषय में क्या राय है दोस्तों, आप कमेंट करना जरूर मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप भी मेरे जैसे जियोपॉलिटिक्स में रुचि रखते हैं या यूपीएससी या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मोर कंटेंट के साथ हम और फिर जल्दी मिलेंगे।